हम सब एआई की दुनिया में जी रहे हैं। ये हमारे लिए कोड लिखने से लेकर इमेज जनरेशन तक, यहाँ की कार्स चलाने तक का भी काम कर देता है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि एक सिंपल कैलकुलेटर से लेकर चैट जीपीटी तक के जीनियस तक हम कैसे पहुंचे? आइए जानते हैं एआई की एक थ्रिलिंग कहानी। तो ये कहानी चालू होती है 1950s में ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग के एक सिंपल सवाल से। सवाल था, कैन मशीन्स थिंक? इस सवाल को लेकर उन्होंने एक टेस्ट भी निकाला था जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट बहुत सिंपल था। इसमें अगर एक कंप्यूटर चैट बेस्ड इंटरफेस में एक इंसान को ये यकीन दिला दे कि वो भी एक इंसान है, तो समझो उस कंप्यूटर ने इंटेलिजेंस हासिल कर ली है। इस आइडिया ने हर एक इंसान के मन में एक क्यूरियोसिटी को जन्म दिया था और फिर 1956 में हुआ डार्टमाउथ कॉलेज में डार्टमाउथ वर्कशॉप, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इस टर्म को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मिशन एक ऐसी मशीन बनाना जो इंसानी दिमाग के हर एक पहलू जैसे लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को हूबहू स्टिमुलेट कर पाए, हूबहू रेप्लिकेट कर पाए। लेकिन कैसे? यहाँ से एआई की कहानी दो अलग अलग रास्तों में बट गई। दो अलग टीम्स और दो अलग सोच। पहली टीम थी द सिंबॉलिस्ट। इनका मानना था कि इंटेलिजेंस हासिल होती है लॉजिक और रूल्स को फॉलो करके, जैसे कोई चेस प्लेयर अपनी हर एक चाल एक रूल बुक के हिसाब से चलता हो। वही दूसरी टीम थी द कनेक्शनिस्ट। इनका मानना था कि इंटेलिजेंस ये एक छोटे बच्चे की ब्रेन की तरह है जो एक्सपीरियंस से सीखती है, छोटे छोटे न्यूरॉन नेटवर्क से, और सालों तक रूल फॉलोअर्स का ही यानी सिंबॉलिस्ट का ही बोलबाला था। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। वादे बड़े थे लेकिन कंप्यूटर्स कमजोर थे। जब रिजल्ट्स नहीं आए तो फंडिंग्स रोक दी गई और एआई की फील्ड एक ठंडी सर्दी में गुजर गई। इसे कहते हैं एआई विंटर्स। कई सालों तक ये सपना सिर्फ कुछ जिद्दी लोगों ने जिंदा रखा था जो कनेक्शनिस्ट के आइडिया पर वर्क करते रहे। 1990s के अंत तक ये बर्फ पिघलने लगी और कमबैक का सबसे पहला झटका लगा 1997 में, जब चेस के बादशाह गैरी कैस्परोव का मुकाबला हुआ आईबीएम के डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर से। डीप ब्लू एक ऐसा सुपर कंप्यूटर था जो हर सेकेंड 2 मिलियन कैलकुलेशंस कर सकता था। उसकी जीत ब्रूट फोर्स की जीत थी, पर उसने ये साबित कर दिया कि रूल फॉलोअर मशीन भी एक इंसान को हरा सकती है। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2016 में, जब द कनेक्शनिस्ट का सपना सच हुआ। डीप माइंड का अल्फागो जो लाखों गेम्स को सीख कर आया था, उसने गो चैंपियन ली सिडॉल के सामने एक ऐसी चाल चली जिसे लोग आज मूव 37 के नाम से जानते हैं। ये एक इतना क्रिएटिव मूव था कि लोग कहते हैं कि ऐसा मूव कभी कोई इंसान सोच ही नहीं सकता। इस दिन एआई ने सिर्फ इंसान को हराया ही नहीं था, लेकिन उसे ये भी साबित कर दिया था कि एआई इंसान को कुछ सिखा भी सकता है। अब सवाल ये आता है कि आज के दौर में एआई का ये धमाका हुआ कैसे? इसके पीछे 3 रीजंस है। सबसे पहला, इंटरनेट से मिला हुआ बिग डेटा। दूसरा, गेमिंग इंडस्ट्री से मिले हुए पावरफुल जीपीयूज। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, डीप लर्निंग जैसे स्मार्ट एल्गोरिदम। इस परफेक्ट रेसिपी ने अनलॉक किया जनरेटिव एआई को, जो ना कि सिर्फ सोच सकते हैं बल्कि क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ जन्म हुआ चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड जैसे जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स का, जो टेक्स्ट के साथ इमेजेस और वीडियोस तक भी जनरेट कर सकते हैं। तो ट्यूरिंग के सवाल से लेकर 2 टीम्स की टकरार, ठंडी सर्दियों से गुजरकर एक ऐसा रेवोल्यूशन जो आज हमारी दुनिया बदल रहा है। एआई की कहानी मेहनत और सब्र की कहानी है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या मशीन सोच सकते हैं, सवाल ये है
कि हम इनके साथ मिलकर क्या कुछ नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा नाम था सौरभ और आप देख रहे थे फ्रैगमेंटेड।